दानव अपना हाथ खिड़की से अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे लेकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। मगर रास्ते में उसे कुछ इंसान मिलते हैं और कुछ गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। पर दानवों के पास इंसानों से छिपने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो सोफी को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कई पहाड़ों और झरनों से गुजरते हुए वो आखिरकार सोफी को अपनी दानव लोक ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब सोफी उस दानव के घर में होती है जहाँ वो दानव उसे रखकर कुछ काम करने लगता है। तभी सोफी मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव उसे देख लेता है और टूटी फूटी भाषा में कहता है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो क्योंकि यहाँ से निकलने में खतरा है। इसके बाद वो सोफी को एक बर्तन में उठा लेता है। सोफी डर रही थी कि शायद अब ये उसे खाने वाला है। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में वो दानव से पूछती है कि ये किसकी आवाज है, क्या यहाँ पर तुम्हारे जैसा और भी दानव रहते हैं। वो दानव बताता है कि हाँ, यहाँ पर और भी दानव रहते हैं, पर वो आकार में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं और वो सब अच्छे नहीं है। वो इंसानों को देखते ही खा जाते हैं क्योंकि वो खून के प्यासे हैं। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है और उसे पूछती है, क्या आप भी मुझे खा जाओगे। वो कहता है, दानव का मतलब ये नहीं कि वो इंसानों को देखते ही खा जाए। मैं वेजिटेरियन हूँ और इंसानों को नहीं खाता, मैं बस सब्जियां खाता हूँ और इस सब्जी को मैं कक्कड़ भुजा कहता हूँ। फिर सोफी पूछती है, पर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे शहर में घूमते हुए देख लिया था, इसलिए तुम वहाँ सभी को मेरे बारे में बता देती और फिर इंसान मुझे पकड़कर बंदी बना लेते। हालांकि इंसान अच्छे हैं, लेकिन वो दानवों को पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़कर यहाँ ले आया ताकि तुम किसी से कुछ न कह सको और अब तुम अपनी आगे की जिंदगी यहीं पर बिताओगी। लेकिन सोफी कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इस पर वो कहता है, देखो बच्ची, ऐसी गलती कभी मत करना क्योंकि बाहर मुझसे भी बड़े दानव रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें समोसे की तरह खा जाएंगे। इसके बाद वो दानव सोफी को अपनी नाव में बिठाता है और उसे सो जाने के लिए कहता है। फिर वो अपने बैग से एक बोतल निकालता है जिसके अंदर रोशनी जल रही थी। सोफी ये देखकर पूछती है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये सपने हैं। सोफी कहती है, मुझे कभी सपने नहीं आते क्योंकि मुझे कभी भी नींद नहीं आती। ये सुनकर दानव सोफी की बुक लेता है और एक कहानी पढ़कर उसे सुनाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो दानव अपने घर के अंदर एक गुफा में जाता है। उस गुफा को उसने एक खास तरह की लैब की तरह बनाकर रखा था, जहाँ पर वो बहुत सारी बोतलों में सपनों को कैद करके रखता था। वहाँ से एक लाल रंग का सपना बाहर निकालकर कुछ करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक सोफी उठ जाती है और चुपके से निकलकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाहर जाते ही एक बड़ा सा खूंखार दानव उसे पकड़कर खा जाता है। तभी सोफी की नींद खुल जाती है और वो असल में एक सपना देख रही थी। इससे सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे आकर दानव से कहती है, ये जरूर आपने किया होगा। दानव कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये सपना तुम्हें दिखाना जरूरी था ताकि तुम बाहर न जाओ। ये खूंखार दानव तुम्हें देखते ही जिंदा निकल जाएंगे। ये मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव नहीं करते और मुझे चिरकुट बुलाते हैं और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा दानव आ जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। वो आकर कहता है, चिरकुट, तू अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, इसका कोई इलाज कर दे। तो चिरकुट उसकी उंगली में दवाई लगाने लगता है, लेकिन तभी उस खतरनाक दानव को इंसान की खुशबू आने लगती है और वो उसी चीज को ढूंढने लगता है। इस बीच सोफी को वहाँ पर एक कक्कड़ भुजा दिखाई देती है और वो उसमें छिप जाती है, पर वो खूंखार दानव इंसानी खुशबू ढूंढते ढूंढते उस कक्कड़ भुजा को उठा लेता है। ये दानव सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर आज इससे एक अलग ही खुशबू आ रही थी, इसीलिए वो इसे खाने ही वाला होता है कि तभी चिरकुट सोफी को देखकर उस दानव को रोक लेता है और कहता है, तुम तो मांसाहारी हो, तुम सब्जियों से नफरत करते हो, तो ये मुझे दे दो। इसके बाद वो इसको फेंक कर बाहर चला जाता है। फिर चिरकुट कक्कड़ भुजा को उठाकर ले आता है, जिसके अंदर से सोफी बाहर निकलती है। सोफी इसके अंदर जाने से पूरी तरह गंदी हो गई थी, तो चिरकुट उसे हाथ में उठाकर अपनी लैब वाली गुफा में ले जाता है और वहाँ पानी से उसे नहला देता है। फिर उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी देता है। इसके बाद वो अपने काम पर जाने वाला होता है, तो सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं हर रोज की तरह सपने पकड़ने जा रहा हूँ, पर अब से तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। लेकिन सोफी कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर वो समझाने लगता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि अगर किसी मांसाहारी दानव ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। मगर सोफी जिद करने लगती है, इसलिए वो भी मान जाता है। इसके बाद चिरकुट सोफी को लेकर कोई आवाज किए बिना यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सभी बड़े दानव सो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक दानव जागकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है, चिरकुट, तू कहाँ जा रहा है। तभी बाकी सारे भी उठ जाते हैं और इस बीच सोफी जाकर एक कार में छिप जाती है। चिरकुट कहता है, मैं बाहर अपने काम से जा रहा हूँ, तो वो कहता है, तू बाहर नहीं जा सकता, अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चला तो वो हमें बंदी बना लेंगे। इसके बाद सभी बड़े दानव मिलकर चिरकुट को परेशान करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर बारिश होने लगती है और इन दानवों को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो सभी एक गुफा में छिपने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर चिरकुट सोफी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं और जाते जाते बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सोफी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहती है, आसमान के तारे यहाँ से कितने खूबसूरत लगते हैं। चिरकुट कहता है कि हाँ, यही पर सपनों का देश है और मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं उन तारों के टिमटिमाने की आवाज सुन सकता हूँ, हवा में चल रही पेड़ पौधों की बातों से लेकर चींटियों के फुसफुसाने की आवाज तक सुन सकता हूँ। मेरे कान इस दुनिया के हर एक आवाज को सुन सकते हैं। ये सब सुनकर सोफी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी झील होती है, जिसके अंदर एक बहुत विशाल और खूबसूरत पेड़ दिख रहा होता है। वो दानव उस झील के अंदर कूद जाता है और तुरंत उसकी दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद सोफी भी कूद जाती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। यही है वो सपनों का देश। और यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों से पानी की बूंदों की तरह सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर ये दानव आता था। अब सोफी और दानव दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, जिस दौरान सोफी बहुत खुश होती है। लेकिन इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं बल्कि बुरे सपने भी टपकते हैं। इसके बाद दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं और इस तरह ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर दानव सोफी को बताता है कि दानव लोक में सब मुझे चिरकुट बुलाते हैं, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर मुझे कोई ऐसा दोस्त भी मिला था जो मुझे बड़े फरिश्ते जी कहकर पुकारता था। ये सुनकर सोफिया कहती है, आज से मैं भी आपको बड़े फरिश्ते जी यानी BFG कहकर बुलाऊंगी। इसके बाद ये दोनों सपनों को लेकर लंदन में जाते हैं, जहाँ आश्रम में बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वहाँ BFG उनकी नींद में अच्छे अच्छे सपनों को डालता है ताकि उनकी नींद में उनके सपने उन्हें खुशियां दे। दरअसल BFG एक अच्छा दानव है, इसलिए वो सपनों के देश से अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए बच्चों के दिमाग में उन सपनों को डाल देता है ताकि उन सोते हुए अनाथ बच्चों की नींद में खुशियां मिले। यहाँ पर सोफी उससे पूछती है, क्या इन सपनों के बारे में आपको आपके माँ बाप ने सिखाया था। वो जवाब देता है कि दानव के माँ बाप नहीं होते। फिर सोफी उसकी उम्र के बारे में पूछती है, तो वो बताता है, इस धरती की जितनी उम्र है उतनी उम्र मेरा भी है। दरअसल जब से ये धरती बनी
बनी है तभी से दानव इस धरती पर है, लेकिन ये इंसानों से छुपकर रहते हैं और जब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो ये वापस दानव लोक चले जाते हैं। तभी सोफी अपने कंबल के बारे में पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है। असल में उसका कंबल गलती से दानव लोक में रह गया था और इस बात से BFG परेशान हो जाता है। वो कहता है अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन खूंखार दानवों को पता चल चुका होगा कि वहाँ पर कोई इंसान भी था। फिर वो एक और बात बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था जिसे मैं दानव लोक ले गया था। उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और जो लाल जैकेट तुमने पहनी है ये उसी नन्हे दोस्त की थी, लेकिन इससे पहले मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लेकर आ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। ये बोलकर वो सोफी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो सोफी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। सोफी बहुत दुखी हो जाती है जिसके बाद वो अपने अनाथ आश्रम आ जाती है और बैल्कनी में जाकर खड़ी हो जाती है, पर वो जानती थी कि BFG कहीं आसपास ही है। ये सोचकर वो वहाँ से कूद जाती है पर BFG आकर वो नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और अब उसे सोफी की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है। इसके बाद वो उसे वापस दानव लोक में ले जाता है जहाँ पर सभी खूंखार दानव उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता चल चुका था कि चिरकुट के पास कोई इंसान है और वो किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं। अब सोफी और BFG गुफा के अंदर कोई तरकीब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में धीरे धीरे सभी दानव अंदर आ जाते हैं और कहते हैं चिरकुट तूने वो इंसानी बच्चा कहाँ छुपा कर रखा है, उसका कंबल तो हमारे पास है। BFG कुछ नहीं बोलता पर वो सोफी को ढूंढने के लिए उसकी सारी चीजों को तहस नहस करने लगते हैं, लेकिन सोफी बहुत मुश्किल से किसी तरह उनकी नजरों से बच जाती है। तभी BFG सोफी की खुशबू वाली कंबल में आग लगा देता है और उनको डराकर यहाँ से भगा देता है। वही सोफी अभी भी छिप रही होती है और तभी वहाँ पर उसे एक तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर इंग्लैंड की क्वीन की होती है जिसे देखने के बाद सोफी को एक आइडिया आता है। वो BFG से कहती है कि आप एक बहुत ही भयानक सपना बनाओ और इस सपने में आप महारानी को ये दिखाना कि सारे खूंखार दानव इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा रहे हैं, और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और अपने आप को भी डालना ताकि बाद में जब हम उनके सामने जाएं तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। इसके बाद BFG ऐसा ही करता है। वो एक भयानक सपना बनाता है जिसके अंदर दानव लोक के सभी दानवों को डाल देता है और ऐसे तैयार करता है जैसे खूंखार दानव बच्चों को जिंदा निकल रहे हैं। इसके बाद वो सोफी के साथ बहुत होशियारी से राजमहल के उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर क्वीन सो रही थी। फिर बिना देर किए महारानी के नींद में वो सपना डाल देता है। वो जैसे उन्हें दिखाना चाहते थे। पूरा सपना देखने के बाद महारानी डरी हुई हालत में जागती है क्योंकि ये बहुत ही भयानक सपना था। इसके बाद क्वीन इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है आप इतना मत घबराए, ये बस एक सपना था। फिर जब वो अखबार देखती है तो कहती है ये तो बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से अचानक गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने सपना देखा। तभी क्वीन को खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो पर्दे हटाने के लिए कहती है और पर्दे हटाने के बाद खिड़की पर सोफी होती है। दरअसल ये भी उन्होंने क्वीन के सपने में डाली थी और साथ ही BFG को भी। क्वीन ये तो समझ जाती है कि सोफी सपने में भी थी पर कोई दानव भी उसके साथ होगा इस पर अब तक उन्हें यकीन नहीं था। लेकिन सोफी BFG के बारे में बताती है कि वो सच में मेरे साथ आए हैं और आपसे मदद मांगना चाहते हैं, मगर आप उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा करती है तो वो सामने आएंगे। तो क्वीन कहती है ठीक है, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद BFG सामने आता है जिसे देखकर सभी सिपाही होशियार हो जाते हैं। क्वीन सबको हथियार डाल देने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें सोफी पर अब पूरा यकीन हो चुका था। फिर BFG क्वीन के सामने आकर अपनी बात उसके सामने रखने की कोशिश करता है लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाता था, इसलिए शब्दों को उल्टा सीधा बोलने लगता है। पर क्वीन BFG और सोफी की सभी बातें समझ जाती है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। फिर क्वीन दोनों को अंदर बुलाने का इंतजाम करती है और सोफी को भी अच्छे से तैयार करवा के उसे अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाती है। लेकिन महल के अंदर BFG अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था, पर क्वीन के लोग अच्छे से उसके बैठने का इंतजाम करते हैं। उसके सामने खाना रखने के लिए सीढ़ी लगाकर टेबल पर खाना देते हैं और उसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। सोफी भी अच्छा खाना देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि आश्रम में इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिलता था। इसके बाद महारानी को ये सारी बातें सच बताते हैं कि कैसे दानव लोक में कुछ ऐसे खूंखार दानव हैं जो बच्चों और इंसानों को खा जाते हैं और वो कभी भी शहरों में आकर इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी आर्मी को BFG के साथ भेजने का फैसला करती है। दरअसल दानव लोक में कोई भी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए BFG इन्हें रास्ता बताता है और महारानी की आर्मी बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेकर उसके पीछे पीछे बहुत दूर जाने के बाद आखिरकार दानव लोक तक पहुंच जाते हैं। अब वो सब एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ उन पर हमला करना चाहते हैं। BFG और सोफी अंदर जाकर प्लान बनाने लगते हैं। BFG कहता है मैं आज ऐसे सपने बनाऊंगा जिसे देखने के बाद इन खूंखार दानवों को अपने की पर शर्मिंदगी होगी। फिर वो ऐसा सपना बना भी लेता है, लेकिन जब सपनों को इन सोए हुए दानवों के दिमाग में डालने जाता है तो उसे याद आता है कि सपने फूंकने वाला वो खास शंख क्वीन के महल में वो भूल आया है और इसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन खूंखार दानवों के पास जाना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन तभी सोफी उस सपने वाली डब्बे को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सारे दानव सोए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उस डब्बे को खोलती, उन सबका सरदार जो साइज में इन सबसे बड़ा था वो जाग जाता है और सोफी को देख लेता है। फिर जैसे ही सोफी पर हमला करने वाला होता है तो सोफी उस डब्बे को तोड़ देती है और बाकी दानवों के दिमाग में वो सपने चले जाते हैं। इसके बाद जब सारे दानव जागते हैं तो उनके अंदर शर्मिंदगी होती है और वो रोने लगते हैं कि हमने इंसानों को मार के अच्छा नहीं किया। लेकिन उनका सरदार पूरे होश में होता है, वो गुस्से में सोफी को मार पाता। तभी BFG आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन BFG इनके सामने बहुत छोटा है। वो दानव BFG को अपने हाथ में उठाकर मारने वाला होता है। तभी क्वीन के आर्मी हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं। ये दानव बहुत ही विशाल थे, इसलिए इन्हें पकड़ने में थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन आर्मी इनको बहुत मुश्किल के बाद जकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ से बहुत दूर ले जाने के बाद समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर उन्हें छोड़ देते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी है। ये दानव पानी से डरते हैं, इसलिए समंदर पार नहीं कर सकते और अब ये हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड पर कैद हो चुके हैं। क्वीन यहाँ पर इनके लिए कक्कड़ बुझे के बीज भी फेंकवाती है ताकि ये उन बीजों से यहाँ पर खेती करें और जिंदगी भर ऐसे ही कक्कड़ बुझा खाते रहे जिन्हें खाना वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। अब कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि सोफी को क्वीन ने आश्रम से अपने महल ले आई है और अब वो उसके
उसके साथ महल में रहती है। अब उसे अकेलापन और उदासी बहुत कम महसूस होती है। उसका जब मन चाहे वो BFG से बातें कर सकती है, क्योंकि BFG के कान इस दुनिया के हर एक आवाज को सुन सकती है। वहीं BFG भी दानव लोक में बहुत खुश है, क्योंकि अब वो सिर्फ कक्कड़ बुजा नहीं बल्कि और भी कई सारी सब्जियों की खेती करता है और उसकी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं है। सोफी हर रोज सुबह उठकर खिड़की के पास जाती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। ये सुनकर BFG बहुत खुश होता है और उसे बहुत मिस करता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो